और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। सीएम आवास के बाहर इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी खबर, ईडी अधिकारियों की ओर से सीएम से पूछताछ चल रही है। रांची के जमीन घोटाला मामले में सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और इसी बीच प्रशासन की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने घोषणा की है, सीएम आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। सभी जेएमएम कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शन कर रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं को वापस लौटने को कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेएमएम कार्यकर्ता इस वक्त भी अपनी जिद पर अड़े हैं और सीएम आवास के बाहर से हिलने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी खबर राजधानी रांची से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास में ईडी के अधिकारी जमीन घोटाले मामले में पूछताछ कर रहे हैं। और इसी बीच जो जेएमएम कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को वापस लौटने को कहा गया है। प्रशासन की ओर से सीएम आवास के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेएमएम कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हैं और हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले सुबह से ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं का सीएम आवास के बाहर जमावड़ा देखने को मिला। और लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रशासन की ओर से सीएम आवास के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ सहयोगी धनंजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धनंजय, सीएम आवास के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, ये जानकारी कल ही हमें इनपुट्स मिल रहे थे कि 144 लगा दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से औपचारिक तौर से अभी बता दिया गया कि 144 लगा हुआ है, आप लोग यहां से हट जाएं। लेकिन जेएमएम करता अपने इमोशन पे लेके रखा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है और यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम जहां पे खड़े हैं, गेट नंबर 2 पे खड़े हैं और इधर कार्यकर्ता को तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो भी मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है इसी रोड से हो रहा है। और सारे विधायक भी अंदर आसपास इसी कॉरिडोर में वो वॉक कर रहे हैं। तो हालांकि जिस तरह से जो जानकारी मिल रही थी 144, ये पुख्ता जानकारी 144 लगा हुआ है। सीएम आवास के आसपास जितने भी गेट है सारी जगह 144 लगा दिया। 144 में अब 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन जो कार्यकर्ता है, जेएमएम की सरकार है, अब हालात देखने वाली बात होगी क्या 144 के तहत उन लोगों के क्या एफआईआर होते हैं या फिर उन लोगों को समझा बुझा के हटाएंगे। मुझे जो जानकारी है, समझा बुझाने से वो हटने वाले नहीं है। जब तक ईडी अधिकारी यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक वो वहां से हटने वाले नहीं है। और जो कयास लगाए जा रहे थे जेएमएम के कार्यकर्ता जुटेंगे, वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन ईडी के पास जो लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती फोन लाइन पर जुड़े हुए। अभिषेक, सीएम आवास के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। जेएमएम कार्यकर्ताओं को वापस लौटने को कहा गया है, लेकिन जेएमएम कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हैं। पूरी जानकारी आप भी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, अक्सर आपने परीक्षा में सुना होगा ना कि तैयारी फिजिक्स के पेपर की जाती है, बायोलॉजी का पेपर आ जाता है, आदमी फेल हो जाता है, होता है ना। तो बिल्कुल वही स्थिति अभी हुई। जेएमएम के कार्यकर्ताओं के लिए तो प्रशासन तैयार था, लेकिन अचानक से भीम आर्मी पहुंच गए तो पेपर जो है वो बायोलॉजी का आ गया। तो अचानक से देखा गया कि भाई एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। अब रहा कि बात अरेस्ट होंगे सीएम भी नहीं होंगे, तो भाई सीएम अरेस्ट कैसे होंगे आप ही बताइए। जमीन घोटाला के मामले में मुख्यमंत्री को एक गवाह के तट पर उनसे पूछताछ चल रही है। अभी खबर यह है कि ईडी के कुछ अधिकारी कुछ एडिशनल फाइल्स लेकर के अंदर गए हैं, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी है कि ये भी जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जमीन घोटाला मामले में तो मुख्य आरोपी है विष्णु अग्रवाल, वो तो जमानत पर बाहर है। अगर ईडी को अरेस्ट भी करना होगा, लोग उदाहरण दे रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का, तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जबकि जमीन के खरीद बिक्री मामले में ये जो चेशायर होम की जमीन का मामला है, इसमें सीएम का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब तक ईडी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया। आप याद कीजिए कि पूजा सिंघल के यहाँ ईडी छापा मारती है, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी होता है। छवि रंजन के यहाँ ईडी छापा मारती है, प्रेस रिलीज जारी होता है कि क्या क्या बरामद हुआ है। लेकिन पिछले 4 छापों में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ। सूत्रों का यह कहना है कि उसमें कोई बहुत कॉन्क्रीट चीजें नहीं मिली, पहली चीज। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि कोई अरेस्टिंग कुछ नहीं होने वाली है। बस एक प्रोसेस है ये पूछताछ की, और उसी पूछताछ के तहत, उसी प्रोसेस के तहत ये पूछताछ चल रही है। बस इतना ही है। बाकी इर्द गिर्द 144 लगा दी गई है।
कुछ कार्यकर्ताओं से प्रशासनिक अधिकारियों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग वापस चले जाइए, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी फैन फॉलोइंग सड़क पर दिखा दी। बस इतनी सी बात है। जी आइए अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ धनंजय बने हुए हैं। धनंजय, अभिषेक भारती हमारे सहयोगी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अभी एक गवाह के तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। चूंकि कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है जमीन की खरीद बिक्री में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, एक और शख्स का जिक्र किया उन्होंने। उस शख्स का नाम है विष्णु अग्रवाल, जो कि जमीन घोटाले मामले के मुख्य आरोपी हैं। अब उनको लेकर जब बात चल रही है कि मुख्य आरोपी जब जमानत पर बाहर है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन जिनसे गवाह के तर्ज पर पूछताछ चल रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। अभिषेक भारती ने यह पुख्ता तौर पर जानकारियां मार्गदर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि लोगों के मन में सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर सीआरपीएफ के बटालियन देखने को मिले, भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। जेएमएम कार्यकर्ता, कह सकते हैं आप कि फैन फॉलोइंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, या एक तरह से जेएमएम की शक्ति प्रदर्शन देखने को मिली है। अब दूसरी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इन सब के इतर एक और बात जो है, महागठबंधन भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। विधायक अपना प्रेम, अपना भाव मुख्यमंत्री के प्रति दिखा रहे। धनंजय, देखिए, विधायक सरकार में जो रहता है तो राजनीति में आपको देखते हैं, जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जनता को इमोशनली जितना आप कनेक्ट कर सकते हैं उतना आपको वोट मिलता है। तो उसी तरह अपना सीनियर लीडर को जितना इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, आपको उतना प्यारा उसके सामने हो जाते हैं। वही इरफान अंसारी में दिखाया। हालांकि वो रोते हुए, गले लगाते हुए दिखे हैं, तो नेता लोग अपने ऊपर सुपीरियर को ऐसे ही बात करते हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी बात अलग होती है, लेकिन दूसरी बात ये भी है, देखिए, ईडी के पास अपना पावर होता है। जो मैंने ईडी के सोर्सेस से जो जानकारी होता है, अगर ईडी को लगेगा कि हम उनके सवालों आंसर से मुझे संतुष्ट नहीं है, एक्चुअली देखिए, जब ईडी किसी को पूछताछ करती है, इसका मतलब वो हिरासत में ही होता है। ईडी जब उसके चारों ओर ग्रिड बना के जब पूछताछ करती है, वो हिरासत में ही पूछताछ करती है। तो अभी एक तौर से कहा जा सकता है मुख्यमंत्री को हिरासत में लेके ही पूछताछ करिए, भले वो सीएम आवास में टेक्निकल तौर से अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर ईडी संतुष्ट नहीं हुई, चाहे गवाह के तौर से उससे पूछताछ की जाए। विष्णु अग्रवाल की बात करें, जमीन मामले में था, जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई मुद्दे में जो बड़गांव अंचल में जो कागजात मिले थे, उस कागजात से रिलेटेड वेरीफाई करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास आए। और 14 अगस्त यानी 14 अगस्त से लेके अभी तक ईडी ने वेट किया था। इतना दिन वेट करने के बाद जब ईडी अधिकारियों को मौका मिला पूछताछ करने के लिए, तो पीछे छोड़ेगी नहीं ना। तो वो पूछताछ के लिए ईडी के सारा दस्तावेज लेके आई होगी और एक एक दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हमें जो सोर्सेस से जानकारी मिली, सहज नहीं दिख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं, कि कई ऐसे सवाल है जो मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। पिछले बार जब पूछताछ की गई, हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे। अभिषेक, देखिए, धनंजय ने एक बात कहा कि जो बॉडी लैंग्वेज था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आया। हम उस वीडियो का जिक्र करते हैं अभिषेक, जिस वीडियो में विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और अकेला यादव नजर आए। इरफान अंसारी भावुक हो गए, लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इरफान अंसारी का पीठ ठोका और कह सकते हैं कि एक भावना व्यक्त की, उस दौरान मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव दिख रहा था। वो बॉडी लैंग्वेज कितने मायनों में अहम है? आयुष, मैं चलिए एक कॉमन सेंस की बात आपको बता रहा हूं, ठीक है? इसको सुनिएगा गौर से। राम मंदिर का उद्घाटन परसों होना है, ठीक है? अगर जेएमएम जो आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो बीजेपी के निशाने पर काम कर रही है, ठीक है, तो आप ही सोचिए, अगर बीजेपी के निशाने पे, बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां काम करेंगी, तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले क्या बीजेपी या केंद्रीय एजेंसियां ऐसी कोई गलती करेंगी जिससे सारा लाइमलाइट जो राम मंदिर से हट करके और जो है हेमंत सोरेन पर आ जाए? क्या आपको क्या लगता है? मेरे इस सवाल का आप अगर जवाब देंगे, अगर ऐसा है, जो आरोप है उन आरोपों को 1% भी सही माना जाए तो क्या लगता है मेरे सवाल का क्या जवाब होगा? इसी जवाब में आपके हर सवाल का जवाब है। आयुष, सवाल का एक ही जवाब होगा कि फिलहाल देखिए, अगर राजनीति की बात कर लें, हर पहलुओं को हेमंत सोरेन ने भी खंगाला है और कहीं ना कहीं ये अंदेशा उन्हें भी है कि राम मंदिर से फोकस अभी
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके बीजेपी तो नहीं हटाना चाहती है। ऐसे में हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है तो कहीं ना कहीं 90% केस में उन्हें यह कॉन्फिडेंस है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी है कि शायद उन्हें यह भी पता हो कि मैं तो इस पूरे घोटाले के लिए जिम्मेवार नहीं हूं। हालांकि पूछताछ में सवालों के जब जवाब देंगे तो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन देखना यह है कि आज की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कितनी अहम होने वाली है, झारखंड की राजनीति के लिए कितनी अहम होने वाली है। अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय भी जुड़े हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएम आवास के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 मतलब 2 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जेएमएम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें कहा जा सकता है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि आप वापस लौट जाए, लेकिन जेएमएम कार्यकर्ता है, अनुशासित तरीके से प्रदर्शन कर रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, हम अपने सीएम को छोड़कर नहीं जाएंगे, अपनी जिद पर अड़े हैं। देखना यह है कि धारा 144 लगने के बाद आगे क्या होता है। आज की शाम झारखंड की राजनीति में काफी अहम है। पल पल की अपडेट TV 45 आप तक पहुंचाते रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।